Jai Hind, respected teachers, and this is the second video for computer in charges the technical team. हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम डायरेक्ट बुक्स को स्कैन करके उसको एडिट भी कर सकते हैं और उसमें वर्ड जनरली और एक्सेल के अंदर भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आज के टाइम में जब हमें सारा वर्क ऑनलाइन करना पड़ रहा है, तो अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम आपस में शेयर करना चाहते हैं टीचर्स, तो हाउ दैट इज़ पॉसिबल। फॉर दैट इस वीक का जैसे थीम आपको पता है, इस वीक का थीम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड गूगल ड्राइव। तो वी विल बी यूजिंग गूगल ड्राइव। सो लेट मी जस्ट शो यू। मैंने गूगल ड्राइव ओपन कर लिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं नीचे आपके ये 4 आइकन से पहला होम आइकन, तो ये आपकी फ़ाइल्स को और फोल्डर को शो करेगा और ये आपकी रीसेंट एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग है। फिर इसी तरह से स्टार, अगर आपने किसी को स्टार कर रखा है, इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, सो दैट विल बी डिस्प्लेड हियर। देन नेक्स्ट आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर्ड। अगर आपको एग्ज़ाम सेल या कोई भी टीचर या कोई भी अदर पर्सन कुछ भी शेयर करता है या व्यू करते हैं, तो वो लिंक यहाँ डिस्प्ले होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपकी खुद की एक्चुअल फाइल्स हैं जो कि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में शो कर रही हैं। तो आज हम ये देखेंगे किस तरह से हम गूगल ड्राइव पे एक फ़ोल्डर बनाकर उसको शेयर कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप नीचे ये प्लस का आइकन देख रहे होंगे, आप प्लस के आइकन पे टैप कीजिए। जैसे ही आप टैप करेंगे आपको ये स्क्रीन मिलेगी। फ़ोल्डर नया बनाना है या कुछ फ़ाइल अपलोड करनी है, स्कैन करना है। गूगल डॉक आप समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए वर्ड में आपको पेपर बनाना है या कुछ भी नोट्स बनाने हैं, तो आप यहाँ से गूगल डॉक डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली गूगल शीट या एक्सेल फाइल्स के लिए, तो एक्सेल में आपको कोई भी डेटा इंसर्ट करना है, बच्चों के मार्क्स एंड ऑल दैट, तो फॉर दिस वी कैन यूज़ इट। और लास्ट में गूगल स्लाइड, ये प्रेजेंटेशंस के लिए। तो ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के एनालॉगस हैं। तो सपोज़ कीजिए हमें नया फ़ोल्डर बनाना है, तो हमने फ़ोल्डर पर टैप करा। अब यहाँ पर लेट्स से ये एक्टिविटी आप सबको करनी है। यहाँ पे आप एक काम करें, अपना नाम लिखें जो भी, लेट्स से मैं कोई टीचर है उनका नाम सपोज़ करता हूँ दीपक है, तो दीपक मैंने डाल दिया टीचर का नेम। एंड देन लेट्स से वो क्लास 5 लेते हैं, तो क्लास यहाँ 5 और यहाँ मैंने कंप्यूटर डाल दिया। तो इस तरह से आपको फ़ोल्डर बना लेना है। तो इससे पता चल गया कि आपका नाम दीपक है, आप 5th क्लास के कंप्यूटर का ये फ़ोल्डर बना रहे हैं। क्लिक ऑन क्रिएट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका ये फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। यू कैन सी हियर दीपक 5th कंप्यूटर। अब इससे आपने अपने गूगल ड्राइव लोकेशन पे एक फ़ोल्डर बना लिया। अब सपोज़ करें कि आपको इस फ़ोल्डर को किसी से शेयर करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, लेट मी जस्ट हेल्प यू। आप इस फ़ोल्डर के जस्ट नीचे 3 डॉट देख सकते हैं, मोर ऑप्शंस, आप इस पर टैप करें। जैसे ही आप टैप करेंगे आपको ये लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ क्लिक करें शेयर, और शेयर पे आप जिसको भी ऐड कर देंगे उसका नाम यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ आपको ईमेल आईडी पता होना चाहिए। लेट्स से मैं यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट के एक टीचर हैं, उनका नाम ऐड कर देता हूँ। लेट्स से फाकिया मैम को ऐड कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर नीचे आप एक परमिशन देख सकते हैं, एडिटर। तो ये परमिशन आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने एडिटर अलाउ कर दिया तो इट मीन्स वो फ़ोल्डर आप दोनों में शेयर्ड हो गया, और वो वहाँ चेंज आप भी कर सकते हैं और जिन टीचर्स का आपने ईमेल आईडी लिखा है वो भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा एडिटर प्रिविलेज। अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ उनको शो करना चाहते हैं बट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं रिलेटेड टू चेंजेस, तो आप यहाँ टैप करें एडिटर पर, और जैसे ही आप टैप करेंगे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एडिटर एंड व्यूअर। व्यूअर उस केस में हम यूज़ करते हैं कि जब हमें सिर्फ थर्ड पर्सन को शो करना है, उनको सिर्फ दिखाना है कि वो हमारा वर्क देख लें, बट जो चेंजेस है वो हमें करना। तो फॉर एग्जांपल हमने कर लिया व्यूअर, और व्यूअर करने के बाद नीचे सेंड बटन है, हमने कर दिया सेंड। तो इससे क्या होगा, एक मेल चली जाएगी इन पर्टिकुलर टीचर को, और ये वहाँ से या तो लिंक पर आ सकते हैं, या जब ये अपना कंप्यूटर गूगल ड्राइव ओपन करेंगे तो उसमें शेयर्ड फ़ोल्डर पे जाएंगे, तो शेयर्ड फ़ोल्डर पे ये फ़ोल्डर वो देख पाएंगे। तो इस तरह से हमने सीखा किस तरह से हम गूगल ड्राइव को शेयर कर सकते हैं आपस में। आप सपोज़ कीजिए आप 3-4 टीचर्स मिलके एक क्लास पढ़ा रहे हैं, तो आप फ़ोल्डर बना सकते हैं
और बना के जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनसे आप उनके ईमेल आईडी लेकर शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आप वर्क सेंड करेंगे वो आप मिलजुल कर बना सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उसमें सपोज़ कीजिए अपने जो भी डिपार्टमेंट हेड है उनको आप ऐड कर सकते हैं, सो दैट हम लोग को पता चलता रहेगा कि हम लोग जो होमवर्क भेज रहे हैं वो क्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क हम यहाँ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, फिर जाते हैं हम उसी फोल्डर पर, और आप एक और चीज़ देखिए, जो फोल्डर हमने शेयर कर रखा है उसकी पहचान होती है, उसमें ये यूज़र्स के दो यूज़र्स के ये आइकन शो होता है। तो इस आइकन का मतलब है ये फ़ोल्डर आपका शेयर्ड है, इसको कोई और भी व्यू कर सकता है। और बाकी फ़ोल्डर्स आप देखिए उस पर साइन नहीं है, इसका मतलब ये आपके प्राइवेट फ़ोल्डर्स, इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। हमने इसको टैप करा और सपोज़ करें यहाँ हमें कोई लेट्स से कोई कंप्यूटर का हमने चैप्टर पढ़ाया है उसको अपलोड करना, तो बहुत सिंपल है, आप टैप पर क्लिक करें, सॉरी प्लस आइकन पर क्लिक करें, टैप करें, फिर यहाँ अपलोड में जाएं। अब अपलोड में ही आपसे पूछेगा आपको क्या अपलोड करना है। तो सपोज़ कीजिए आपको ब्राउज़ करना होगा, लेट्स से मैं यहाँ पर एक चैप्टर है एमर्जिंग ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी, तो इसको मैंने जैसे टच करा और टच करने के बाद ये इस तरह से दिखा देगा। ऊपर आप देखिए यू कैन सी वेटिंग फॉर वाईफाई, तो ये वाईफाई के लिए वेट कर। अगर आपको वेट नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल डेटा से अपलोड करना है, तो आप इसको टच कर दीजिए जहाँ वेटिंग फॉर वाईफाई का आइकन आ रहा है, और ये इस तरह से अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आप फ़ोल्डर बना सकते हैं, फ़ोल्डर को शेयर कर सकते हैं और फिर उसको अपलोड कर सकते हैं। अब ये फ़ोल्डर इसमें शेयर हो गया, तो जितने भी टीचर के साथ मैंने फ़ोल्डर शेयर किया है वो सब इस फ़ोल्डर को व्यू कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कई बार होता है कि हमें स्कैन करके सबको व्हाट्सएप करना पड़ता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, क्योंकि व्हाट्सएप में हमें ढूंढना पड़ता है वो फ़ाइल कहाँ है कहाँ नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये तरीका फ़ॉलो करें, और जितने भी नोट्स अब तक हो चुके हैं आपकी क्लासेस में, कंप्यूटर्स में पर्टिकुलरली, उसको इस तरह से आप शेयर करें। आई होप मैसेज आपको क्लियर है। इसको करके देखें, बहुत ईजी है और बहुत इफ़ेक्टिव भी है। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो भी नोट्स है, डेटा है, वो एक जगह होगा और उसको हम किसी से भी शेयर कर सकते हैं। एक और बात, सपोज़ कीजिए आप इसको सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो इसके लिए आप क्या करें, बैक जाएँ, इस फोल्डर पर टैप करें और आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हैं लिंक शेयरिंग ऑफ। अगर आप इस पर दोबारा टैप करेंगे तो ये लिंक शेयरिंग ऑन हो जाएगा। अब आप इसको दोबारा खोल के देखें तो वो टर्निंग ऑन लिंक शेयरिंग। अब आप देखेंगे जैसे ये लिंक शेयरिंग ऑन हो जाएगी तो ये आपका चेंज हो जाएगा, यू कैन सी हियर। तो जब हमने इसको लिंक शेयरिंग को ऑन कर दिया, ये शायद कुछ नेट की प्रॉब्लम आ रही है इसलिए ये हो नहीं पा रहा, अभी लिंक शेयरिंग ऑफ दिखा रहा है, बट अगर आप इसको एक बार टैप करेंगे तो ये ऑन हो जाता है, दोबारा करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ हमें करना क्या है बेसिकली। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक DMPS ई बुक, मैंने ये फ़ोल्डर ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट इंचार्ज हैं सबके साथ शेयर कर रखा है। तो आप शेयर्ड पे जाएंगे, जैसे मैं गया हूँ, DMPS ई बुक क्लिक करेंगे, यहाँ आपको विंग वाइज डेटा मिलेगा। आप सपोज़ करें अगर 1st to 5th में है तो यहाँ जाइए, फिर अपनी क्लास खोल लीजिए। सपोज़ कीजिए मैं क्लास 5th का जैसे यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पे कंप्यूटर नाम का फ़ोल्डर है। अगर आप चाहें तो और फोल्डर्स और सब्जेक्ट्स के बना सकते हैं, वो टीचर भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम गए और फिर जैसे आपको बताया था अपलोड कर दें जो भी आपको फाइल अपलोड करनी है, सॉरी अपलोड, और यहाँ से तो इस तरह से जो हमारे नोट्स अब तक हम बच्चों को दे चुके हैं वो एक ही जगह अपलोड हो जाएंगे। और जब भी कोई बच्चा कुछ नोट्स मांगता है तो आप उसको आसानी से ये फ़ोल्डर शेयर कर सकते हैं। अब ये फ़ोल्डर कैसे शेयर कर दें ये आपको बता रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लास 5th का कंप्यूटर पढ़ाते हैं, कोई किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो आप सीधे यहाँ टैप कीजिए, लिंक शेयरिंग ऑन, आप देख सकते हैं ये ऑन है ऑलरेडी, ये मैं ऑलरेडी ऑन कर चुका हूँ। तो आप कॉपी लिंक करें और कॉपी लिंक करने के बाद ये उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को या क्लास ग्रुप में छोड़ दें और वहाँ पे डाल दें कि कंप्यूटर नोट्स। तो अगर किसी भी बच्चों को नोट्स की ज़रूरत होगी तो वह यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेगा और क्रोम में ये ओपन हो जाएगा और वहाँ से वो फाइल डाउनलोड कर सकता है। जैसे कि मैं आपको अपना दिखाता हूँ, हमने 6 to 8 में भी हमारे टीचर्स ने ये वर्क कर लिया है, 9 to 12th में भी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं सपोज़ कोई 11th क्लास का बच्चे को कोई बुक चाहिए, 11th में कंप्यूटर का सब्जेक्ट है IP, तो यहाँ वो गया और ये देखिए ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं, ऑल चैप्टर्स, जो अभी चैप्टर कवर नहीं हुए उनके भी नोट्स और बुक्स अवेलेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने NCERT की बुक डाल रखी है,
तो यहाँ से बच्चा ईज़िली डाउनलोड कर सकता है। इसको टैप करेगा बच्चा, ये ओपन हो जाएगा आपका चैप्टर, और फिर इसको ये इफ़ ही और शी वांट्स दे कैन डाउनलोड इट, वो इसको डाउनलोड भी कर सकता है। अब ऊपर जाए, यहाँ से आप डाउन 3 डॉट से ये फ़िलहाल